आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल मन को शांति देगी बल्कि आत्मा को परम पवित्रता प्रदान करेगी। यह कथा है परमात्मा श्री हरि विष्णु की, जो सृष्टि के पालनहार हैं, जिनके एक रोम से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जिनके एक निमिष मात्र में करोड़ों सृष्टियों का संहार हो जाता है। आइए सबसे पहले हम उनके स्वरूप का ध्यान करें और फिर उनकी अद्भुत लीला का श्रवण करें। भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है? शास्त्रों में वर्णन है कि वे श्यामल कोमल शरीर धारण करने वाले हैं, मानो नवीन नीरद के समान सांवले रंग के हों। उनके 4 भुजाएं पायने, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं। शंख दिव्य ध्वनि का प्रतीक है, जो सृष्टि के आरंभ में ओमकार के रूप में गूंजा था। चक्र सुदर्शन उनका अस्त्र है, जो अधर्म का नाश करता है। यह समय का चक्र भी है, जो अटल गति से घूमता रहता है। गदा कौमोद की शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक है और कमल सत्य, शुद्धता और करुणा का प्रतीक है। उनके गले में कौस्तुभ मणि देदीप्यमान है और वक्ष पर श्रीवत्स चिह्न है, जो लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। उनके मस्तक पर सुंदर मुकुट शोभायमान है और कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं। उनकी नाभि से कमल प्रकट होता है, जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान हैं। शेषनाग के 1000 फणों पर दिव्य मणियां जगमगा रही हैं और उनकी छाया से भगवान को सुखद शीतलता मिल रही है। उनके चरणों की सेवा में लक्ष्मी जी विराजमान हैं और उनके समीप गरुड़देव विनयावनत होकर सेवा में तत्पर हैं। उनके मुखारविंद से निरंतर मधुर मुरली की ध्वनि नहीं, बल्कि वैकुंठ की दिव्य वीणा की झंकार सुनाई देती है। उनके नाम असंख्य हैं: केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, नारसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र, हरि, श्री कृष्ण। उनके एक एक नाम में अपार शक्ति है। एक एक नाम करोड़ों पापों का नाश करने वाला है। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो भक्त और भगवान के अटूट प्रेम की साक्षी है। यह कथा है प्रहलाद और नरसिंह भगवान की, लेकिन इसे इतने विस्तार से सुनाऊंगा कि आप स्वयं को उसी समय और स्थान में अनुभव करेंगे। सतयुग की बात है। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से 2 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों ही अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और देवताओं को भी पराजित करने वाले थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छुपा दिया था, जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर अपने दांतों पर उठाकर पुनः स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब हिरण्यकशिपु को अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने प्रतिज्ञा की कि वह स्वयं को अमर बनाकर विष्णु का अंत कर देगा और संपूर्ण सृष्टि पर अपना आधिपत्य स्थापित करेगा। हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या की। वह हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा, अपनी भुजाओं को ऊपर उठाए, बिना आहार जल ग्रहण किए केवल वायु पीकर जीवित रहा। उसके शरीर पर चींटियों ने मिट्टी का ढूंढ बना दिया, घास पात उग आए, कीड़े मकोड़े उसका मांस खाने लगे। फिर भी उसकी तपस्या जारी रही। उसके तप की अग्नि से तीनों लोक तपने लगे। देवतागण व्याकुल हो गए। अंततः ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न कोई देवता मुझे मार सके, न मनुष्य, न कोई पशु, न कोई पक्षी। न दिन में मेरी मृत्यु हो, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से मेरा वध हो, न किसी शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी चेतन प्राणी द्वारा, न अचेतन वस्तु द्वारा। मैं सभी लोगों का एक छत्र राजा बनूं और कोई मुझसे बड़ा न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। अब हिरण्यकशिपु ने समस्त सृष्टि पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। सभी देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि उसकी पूजा करने लगे। जो कोई भी विष्णु का नाम लेता, उसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाता या मृत्युदंड दे दिया जाता। उसने अपने राज्य में यह आदेश जारी कर दिया कि केवल उसकी ही पूजा होगी। विष्णु का नाम लेना सबसे बड़ा अपराध है।
हिरण्यकशिपु के 3 पुत्र थे, प्रहलाद, विभावसु और अनुहराद। इनमें सबसे छोटा था प्रहलाद, जो अत्यंत बुद्धिमान, सरल और दयालु था। जब वह माता के गर्भ में था, तभी देवर्षि नारद उनके आश्रम में आए। प्रहलाद की माता कयाधु उस समय नारद जी की सेवा में थीं। नारद जी ने उन्हें भगवान विष्णु की कथाएं, उनकी लीलाएं, उनके अवतारों की महिमा सुनाई। गर्भ में बैठे प्रहलाद ने वे सब कथाएं सुनी और उनके कानों में वह अमृत रस घुल गया। उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अनन्य प्रेम जागृत हो गया। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो उसे गुरुकुल भेजा गया। वहां उसे राजनीति, युद्ध कला, धनुर्विद्या और षड्यंत्र सिखाए गए। लेकिन प्रहलाद का मन तो भगवान के चरणों में लगा हुआ था। जब भी गुरुजन उसे पढ़ाते, वह भगवान विष्णु के भजन गाने लगता। जब भी उसे कुछ समझाया जाता, वह उसी में भगवान की लीला देखने लगता। गुरुजनों ने हिरण्यकशिपु को इसकी सूचना दी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया और पूछा, पुत्र, बताओ, गुरुकुल में तुमने क्या सीखा? प्रहलाद ने नतमस्तक होकर कहा, पिताश्री, मैंने सीखा कि इस संसार में सबसे बड़ा सत्य केवल एक है, भगवान विष्णु। वे ही सृष्टि के पालनहार हैं, वे ही सबके हृदय में विराजमान हैं। उनके चरणों में समर्पित होना ही जीवन का परम लक्ष्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकशिपु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गर्जना करते हुए कहा, अरे मूर्ख, क्या तू नहीं जानता कि मैं ही इस संसार का स्वामी हूं? मैं ही भगवान हूं। जो कोई विष्णु का नाम लेता है, उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। तू मेरा पुत्र होकर ऐसा कर रहा है। प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिताश्री, आप मेरे पिता हैं, यह सत्य है। लेकिन परम सत्य तो यह है कि आप भी भगवान विष्णु के ही अंश हैं। सभी प्राणी उन्हीं के अंश हैं। वे सब में व्याप्त हैं। उनके बिना यह संसार सूना है। वे ही सच्चे स्वामी हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे ले जाओ और इसका वध कर दो। यह मेरे राज्य में विद्रोह फैला रहा है। सैनिक प्रहलाद को ले गए। उन्होंने तीखे अस्त्रों से उस पर प्रहार किए, लेकिन अस्त्र पुष्पों के समान हो गए और प्रहलाद पर गिरकर मुरझा गए। उन्होंने उसे विष दिया, लेकिन विष अमृत में परिवर्तित हो गया। उन्होंने उसे अग्नि में डाला, लेकिन अग्नि शीतल हो गई। उन्होंने उसे पर्वत से नीचे फेंका, लेकिन भगवान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने अन्योते जंगली हाथियों के सामने डाला, लेकिन हाथी उसके चरणों में झुक गए। उन्होंने उसे जहरीले सांपों के बिल में डाला, लेकिन सांपों ने उसे अपने फणों की छाया दी। हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। जब हिरण्यकशिपु को यह सब पता चला, तो उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने प्रहलाद को फिर से बुलाया और पूछा, बता, कौन है तेरा रक्षक? कौन है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, वे हर जगह हैं। वे इस क्षीर सागर में विराजमान हैं। वे इस सभा भवन में हैं। वे इस खंभे में हैं। वे इस दीवार में हैं। वे आपके हृदय में हैं। वे मेरे हृदय में हैं। वे सर्वव्यापी हैं। हिरण्यकशिपु ने उपहास किया, अच्छा, तो क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? उसने अपनी गदा उठाई और एक खंभे पर जोर से प्रहार किया। वह प्रहार इतना जोरदार था कि पूरा महल हिल गया। देवता स्वर्ग से कांपते हुए देख रहे थे। ऋषि मुनि अपने आश्रमों में व्याकुल हो उठे। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उस खंभे से एक भयंकर ध्वनि हुई, हुंकार। वह ध्वनि की इतनी गंभीर थी कि तीनों लोग कांप उठे। आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने दुंदुभि बजाई और फिर उस खंभे के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से एक अद्भुत, भयंकर, दिव्य और अलौकिक स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वरूप था नरसिंह भगवान का। नर का शरीर और सिंह का मुख। उनका मुख अत्यंत भयंकर था। लाल लाल आंखें, आग उगलती हुई, केसर झड़ते हुए, नुकीले दांत, लंबी जीभ। उनकी जटाएं आकाश को छू रही थीं। उनके शरीर पर चमकता हुआ कवच था। उनकी सैकड़ों भुजाएं थीं, जिनमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। उनके नख अत्यंत तीक्ष्ण थे, जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश। उनके मुख से गर्जना निकल रही थी, सिंह की गर्जना, जो समस्त ब्रह्मांड में गूंज रही थी। हिरण्यकशिपु ने उस स्वरूप को देखा। वह समझ गया कि यही वह है जिसे वह ढूंढ रहा था। यही विष्णु है।
उसने युद्ध के लिए अपनी गदा उठाई, लेकिन नरसिंह ने उसे एक झटके में पकड़ लिया। हिरण्यकशिपु ने अपनी सारी माया, सारी शक्ति, सारे अस्त्र लगा दिए, लेकिन नरसिंह के सामने वह कुछ नहीं कर सका। अब नरसिंह ने उसे उठाया। वह दिन का समय नहीं था, रात का भी नहीं था, संध्या का समय था। वह स्थान न घर के अंदर था, न बाहर, देहली पर था। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखा, न पृथ्वी पर न आकाश में। उन्होंने अपने नखों, जो न अस्त्र हैं न शस्त्र, से उसका वध किया। न किसी चेतन ने न अचेतन ने। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उसका अंत किया। हिरण्यकशिपु का वध हो गया, उसका अहंकार चूर चूर हो गया, उसकी आत्मा को मोक्ष मिल गया, क्योंकि भगवान ने स्वयं उसे स्पर्श किया था। अब नरसिंह, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका रौद्र रूप देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि भयभीत थे। कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, शिव जी ने स्तुति की, इंद्र ने विनती की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब सभी ने प्रहलाद से कहा, तुम ही जाओ, तुम्हारे भगवान तुम्हारी बात सुनेंगे। प्रहलाद धीरे धीरे नरसिंह के पास गया। उसके मन में कोई भय नहीं था, केवल प्रेम था। उसने भगवान के चरण छुए और कहा, प्रभु, आपने मेरी रक्षा की, मैं आपका अनंत अनंत आभारी हूं। लेकिन अब आपका यह रौद्र रूप सबको भयभीत कर रहा है। कृपया शांत हो। आप तो दयालु हैं, करुणामय हैं, भक्त वत्सल हैं। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, शांत हो। प्रहलाद की बातें सुनकर नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर गले लगा लिया। उनका वह भयंकर रूप शांत हो गया और वे पुनः मधुर मुस्कान वाले कोमल भगवान बन गए। भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद, तुम मेरे परम भक्त हो। तुमने अपने पिता के अत्याचार सहे, लेकिन कभी अपने धर्म से विमुख नहीं हुए। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रहलाद ने कहा, प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपके चरणों का दास बनकर रहना चाहता हूं। हां, यदि आप कृपा करना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को मोक्ष प्रदान करें। उन्होंने अज्ञानवश आपका अपमान किया, लेकिन वे मेरे पिता थे। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे पिता को मोक्ष मिल गया है। अब तुम इस राज्य के राजा बनो, धर्मपूर्वक राज्य करो, और हां, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी मेरा स्मरण करोगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद ने अपने राज्य में धर्म की स्थापना की। सभी प्रजाजन सुखी रहने लगे। यज्ञ हवन होने लगे, भजन कीर्तन होने लगे। सभी भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। तो सखा, यह है भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। चाहे कितने भी बड़े संकट आए, भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। भक्त का कर्तव्य है कि वह निरंतर भगवान का स्मरण करता रहे, उनके नाम का जप करता रहे और उनके चरणों में समर्पित रहे। अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं, भगवान राम की कथा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिनके चरित्र से हमें जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। त्रेता युग की बात है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ अत्यंत धर्मात्मा, प्रजापालक और पराक्रमी थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप उनकी रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे। वे अत्यंत सुंदर, गुणवान, विनम्र और सभी के प्रिय थे। उनका रंग श्यामल था, नेत्र कमल के समान विशाल थे, भुजाएं लंबी और बलशाली थीं, कंठ सिंह के समान गंभीर था। वे धनुर्विद्या में निपुण थे, वेद वेदांग के ज्ञाता थे और सबसे बढ़कर वे सत्य के पुजारी थे। लक्ष्मण उनके अनुज थे, जो राम के प्रति अत्यंत समर्पित थे। वे राम की छाया की तरह उनके साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न भी परस्पर प्रेम से रहते थे। चारों भाई अयोध्या की शोभा थे। एक दिन विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ के पास आए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, हमारे यज्ञ में ताड़का नामक राक्षसी
और उसके पुत्र मारीच सुबाहु विघ्न डालते हैं, कृपया राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। दशरथ ने कहा, गुरुदेव, ये अभी बालक हैं, ये कैसे राक्षसों का सामना करेंगे? लेकिन विश्वामित्र जी के आग्रह पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को भेज दिया। रास्ते में विश्वामित्र जी ने राम को कई विद्याएं सिखाईं, बल अतिबल विद्या जिससे भूख प्यास नहीं सताती, और कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। जब वे ताड़का के वन में पहुंचे तो वहां से भयंकर गंध आ रही थी। ताड़का ने उन पर आक्रमण किया। राम ने पहले उसे चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं मानी। तब राम ने अपना धनुष उठाया और एक बाण से उसका वध कर दिया। उसके पुत्र सुबाहु को भी राम ने मार गिराया। मारीच को राम ने समुद्र पार धकेल दिया। तब विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर राम को और भी दिव्य अस्त्र शास्त्र प्रदान किए। फिर वे मिथिला नगरी गए, जहां राजा जनक का यज्ञ चल रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक अत्यंत भारी धनुष रखा हुआ है। वह था भगवान शिव का पिनाक धनुष। राजा जनक ने कहा था कि जो भी इस धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। सीता स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थीं, जो राम की अर्धांगिनी बनने के लिए पृथ्वी से प्रकट हुई थीं। राम ने वह धनुष उठाया। उन्होंने इतनी सहजता से उसे उठाया मानो वह कोई फूल हो। फिर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई। वह ध्वनि इतनी गंभीर थी कि सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन इतने जोर से प्रत्यंचा चढ़ाई कि धनुष टूट गया। राम ने सीता को पा लिया। विवाह हुआ। राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। सभी अयोध्या लौटे। अब राजा दशरथ ने सोचा कि अब मैं वृद्ध हो गया हूं, इसलिए राम को राज्य का उत्तराधिकारी बना दूं। उन्होंने सभा बुलाई और सबकी सहमति से राम का राज्याभिषेक तय हुआ। पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल था। नगर को सजाया गया। द्वारों पर केले के पेड़ और आम के पत्ते लगाए गए, रंगोलियां बनाई गईं, दीप जलाए गए। लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने उसके कान भरे। उसने कहा, देवी, तुम्हारा पुत्र भरत राजा नहीं बनेगा, राम बनेगा। फिर तुम तो दासी हो जाओगी। कैकेयी के कानों में यह बात जहर की तरह उतर गई। वह 2 वरदानों की याद दिलाने लगी जो दशरथ ने उसे एक बार दिए थे, जब उसने युद्ध में उनकी जान बचाई थी। जब दशरथ उनके पास आए तो कैकेयी ने कहा, महाराज, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, अब वे मांगती हूं। पहला, मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दिया जाए। यह सुनकर दशरथ मूर्छित हो गए। उनका हृदय टूट गया। उन्होंने बहुत प्रार्थना की, लेकिन कैकेयी ने नहीं मानी। सुबह होते ही राम को बुलाया गया। दशरथ उनसे कुछ कह नहीं पा रहे थे। तब कैकेयी ने स्वयं कहा, राम, तुम्हारे पिता ने मुझे वरदान दिए थे, उनके अनुसार तुम्हें वनवास जाना होगा और भरत राजा बनेंगे। राम ने सुना। उनके चेहरे पर कोई ग्लानि नहीं थी, कोई क्रोध नहीं था। उन्होंने शांत भाव से कहा, माता, पिता का वचन सत्य है, मैं वनवास के लिए तैयार हूं। उन्होंने अपने वस्त्र उतारे, गहने उतारे और साधु वेश धारण किया। सीता ने यह सुना तो वे भी राम के साथ वन जाने पर अड़ गई। उन्होंने कहा, प्राणनाथ, जहां आप हैं वहीं मेरा स्वर्ग है। वन में कांटे होंगे तो वे मेरे लिए रुई के समान होंगे। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। लक्ष्मण ने भी कहा, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। और वह भी साधु वेश में उनके साथ हो लिए। तीनों ने दशरथ से आशीर्वाद लिया। दशरथ रो रहे थे, उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था। कौशल्या रो रही थी। सुमित्रा ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण, तुम राम के लिए वन जा रहे हो, तुम सदा राम की सेवा में रहो। जैसे राम के प्रति तुम्हारा प्रेम है, वैसे ही तुम हमेशा उनके बने रहो। और उन्होंने यह भी कहा, लक्ष्मण, राम को सीता समझो और सीता को राम समझो और राम को अपना सर्वस्व समझो। राम, सीता और लक्ष्मण वन को चल दिए। सुमंत सारथी उन्हें रथ में लेकर चले। अयोध्या की प्रजा राम को रोकने के लिए पीछे दौड़ी, लेकिन राम ने उन्हें समझाया और लौट जाने को कहा। वे गंगा किनारे पहुंचे। वहां निषाद राज गुह ने उनकी सेवा की। गुह ने कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूं, आप मेरे घर आए, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन राम ने कहा, गुह, हम वनवासी हैं, हम वृक्षों के नीचे सोते हैं, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं। और उन्होंने गुह से
केवल केले के पत्ते और थोड़ा दूध मांगा। अगले दिन उन्होंने गंगा पार की। वे प्रयाग पहुंचे, जहां भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उन्होंने विश्राम किया। वहां से वे चित्रकूट पहुंचे, जो अत्यंत सुंदर पर्वत था। वहीं उन्होंने एक पर्णकुटी बनाई और रहने लगे। अब अयोध्या की बात करें। राजा दशरथ राम के वियोग में प्राण नहीं रख सके। उन्होंने शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु के बाद भरत को बुलाया गया। भरत अपने ननिहाल में थे। जब उन्होंने यह सब सुना तो उन्होंने कैकेयी को धिक्कारा। उन्होंने कहा, माता, तुमने यह क्या किया? तुमने मुझे पापी बना दिया। मैं राजा नहीं बनना चाहता। राम ही राजा है। राम ही मेरे भैया हैं। भरत ने राम को वापस लाने का निश्चय किया। वे सेना और मंत्रियों सहित चित्रकूट पहुंचे। वहां उन्होंने राम को देखा। भरत राम के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। उन्होंने कहा, भैया, मैंने यह सब नहीं किया। मुझे मत छोड़ो। आप वापस अयोध्या चलिए। मैं आपके चरणों की दासी के समान हूं। राम ने उन्हें उठाया और गले लगाया। उन्होंने कहा, भरत, यह सब भगवान की इच्छा है। मैं पिता का वचन नहीं तोड़ सकता। मुझे 14 वर्ष वनवास पूरा करना होगा। तुम अयोध्या जाओ और राज्य संभालो। भरत ने कहा, भैया, मैं राजा नहीं बनूंगा। मैं आपकी पादुकाएं ले जाऊंगा और उन्हें सिंहासन पर रखूंगा। जब तक आप वापस नहीं आते, मैं राज्य का संचालन आपके नाम पर करूंगा। और यदि 14 वर्ष बाद आप नहीं आए तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। राम ने अपनी पादुकाएं भरत को सौंप दी। भरत ने उन्हें मस्तक पर रखा और अयोध्या लौट गए। उन्होंने राम की पादुकाएं सिंहासन पर रखीं और स्वयं नंदीग्राम में रहने लगे। तपस्वी की तरह वस्त्र धारण किए, भूमि पर सोए और राम के नाम पर राज्य का संचालन करते रहे। अब राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट से आगे बढ़े। वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया ने सीता को स्त्री धर्म का उपदेश दिया और उन्हें अमर वस्त्र और आभूषण भेंट किए। वहां से वे दंडकारण्य पहुंचे। वहां शरभंग ऋषि ने उनका स्वागत किया और स्वर्ग गमन किया। फिर वे सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम गए। फिर वे अगस्त्य ऋषि के पास गए। अगस्त्य ऋषि ने राम को इंद्र का दिव्य धनुष, बाण और तरकस दिए। अगस्त्य ऋषि ने राम को पंचवटी जाने को कहा, जो गोदावरी नदी के किनारे था। वहां राम ने एक सुंदर पर्णकुटी बनाई। वहां वे सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन वहां एक राक्षसी आई, शूर्पणखा। वह रावण की बहन थी। उसने राम को देखा और मोहित हो गई। उसने राम से कहा, तुम मुझसे विवाह करो। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो विवाहित हूं। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, वे अविवाहित हैं, उनसे विवाह कर लो। लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। शूर्पणखा क्रोधित हो गई और सीता पर झपटी। लक्ष्मण ने क्रोध में आकर उसकी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा चिल्लाती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई। खर और दूषण ने 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम पर आक्रमण किया। राम ने अकेले ही उन सबका संहार कर दिया। उनके बाण अद्भुत थे। एक बाण 10 राक्षसों को मारता था। खर और दूषण भी मारे गए। शूर्पणखा अब लंका गई। वहां उसने अपने भाई रावण से सब कुछ कहा। रावण दशानन था, 10 सिरों वाला। वह ब्रह्मा जी का परम भक्त था, लेकिन अत्यंत अभिमानी और क्रूर था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि उसे देवता, राक्षस या यक्ष नहीं मार सकता। उसने मनुष्यों का नाम नहीं लिया था, क्योंकि वह मनुष्यों को तुच्छ समझता था। यही उसकी कमजोरी थी। रावण ने सीता के रूप की प्रशंसा सुनी तो उसके मन में कामना जागी। उसने मारीच की सहायता ली। मारीच ने पहले मना किया, हे रावण, राम अत्यंत पराक्रमी है। मैं उनका बल देख चुका हूं, उनसे बैर मत लो। लेकिन रावण नहीं माना। उसने मारीच को धमकाया और अंततः वह मान गया। मारीच ने सोने के मृग का रूप धारण किया। वह राम की कुटिया के पास आया। सीता ने उसे देखा तो मोहित हो गई। उन्होंने राम से कहा, स्वामी, वह सोने का मृग देखिए, उसे पकड़िए, वह हमारे आश्रम की शोभा बढ़ाएगा। राम ने कहा, सीते, यह मृग मायावी लगता है, यह कोई राक्षस है। लेकिन सीता के आग्रह पर वे उसके पीछे गए। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम सीता के पास रहो, मैं इस मृग को पकड़ कर आता हूं। राम ने मृग का पीछा किया। बहुत दूर जाकर उन्होंने बाण मारा और मारीच मारा गया। मरते समय मारीच ने राम की आवाज में चिल्लाया,
हे सीता, हे लक्ष्मण। यह सुनकर सीता व्याकुल हो गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे भैया मुसीबत में हैं, जाओ उनकी सहायता करो। लक्ष्मण ने कहा, भाभी, भैया अजेय हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह माया है, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन सीता ने कठोर शब्द कहे, लक्ष्मण, तुम निर्दयी हो। तुम्हारे भैया मुसीबत में हैं और तुम यहां खड़े हो। तुमने मेरे लिए ही यह सब किया है, नहीं तो तुम्हारे भैया को मेरी इतनी परवाह नहीं होती। यह सुनकर लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, भाभी, मैं आपकी आज्ञा मानता हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद आप इस रेखा के बाहर न निकले। यह रेखा अग्नि के समान है, कोई भी राक्षस इसे पार नहीं कर सकता। उन्होंने सीता के चारों ओर एक रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण के जाते ही रावण आया। वह साधु का वेश धारण किए हुए था। उसने सीता से भिक्षा मांगी। सीता ने कहा, साधु महाराज, मैं आपको भिक्षा देना चाहती हूं, लेकिन मैं इस रेखा के बाहर नहीं निकल सकती। आप अंदर आइए। रावण ने कहा, बेटी, मैं साधु हूं, मैं किसी की रेखा में नहीं आ सकता। यदि तुम देना चाहती हो तो बाहर आकर दो। सीता ने सोचा, यह तो साधु हैं, इनसे क्या डर, और वे रेखा के बाहर निकल गई। रावण ने तुरंत अपना असली रूप धारण किया। उसने सीता को पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश में उड़ चला। सीता चिल्लाई, हे राम, हे लक्ष्मण, बचाओ। लेकिन कोई नहीं था। तब जटायु नामक गिद्धराज ने यह देखा। वे राम के मित्र थे। उन्होंने रावण को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हे रावण, तू पापी है, सीता को छोड़ दे। और उन्होंने रावण से युद्ध किया। बूढ़े जटायु ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन रावण ने उनके पंख काट दिए और वे धरती पर गिर पड़े। सीता ने रास्ते में अपने गहने और वस्त्र नीचे फेंके, ताकि राम को पता चल सके कि वे किधर गई हैं। वानरों के एक समूह ने उन्हें देखा। रावण सीता को ले गया और लंका पहुंचा। उसने सीता को अशोक वाटिका में रखा और राक्षसियों से उनकी रक्षा करने को कहा। उसने सीता से कहा, सीते, मुझसे विवाह कर लो, मैं तुझे राजमहल में रखूंगा, सुख समृद्धि दूंगा। लेकिन सीता ने कहा, दुष्ट, मेरे पति राम हैं, वे सूर्यवंशी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तू उनके चरण की धूलि के बराबर भी नहीं है। मैं कभी तुझे स्वीकार नहीं करूंगी। रावण ने उन्हें धमकाया, 2 महीने का समय देता हूं, इसके बाद यदि तू नहीं मानी तो मैं तुझे मार डालूंगा। अब राम और लक्ष्मण की बात करें। राम ने मारीच को मारकर जब वापस लौटे तो देखा कि सीता नहीं है। वे व्याकुल हो गए। वे इधर उधर भटकने लगे, सीता को पुकारते हुए। उन्होंने जटायु को देखा। जटायु ने मरणासन्न अवस्था में उन्हें सब कुछ बताया। रावण सीता को ले गया है दक्षिण दिशा में, और फिर जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। राम और लक्ष्मण दक्षिण की ओर बढ़े। रास्ते में उनका सामना कबंध नामक राक्षस से हुआ। उन्होंने उसे मारा और कबंध ने उन्हें ऋष्यमूक पर्वत जाने का सुझाव दिया, जहां सुग्रीव रहता है। वे ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे। वहां हनुमान जी ने उन्हें देखा। हनुमान जी अत्यंत बुद्धिमान, बलशाली और वायुपुत्र थे। उन्होंने साधु वेश धारण किया और राम के पास आए। राम ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने राम को सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव वानर राज थे। उनके बड़े भाई बाली ने उनका राज्य छीन लिया था और उनकी पत्नी को भी ले लिया था। सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर छिपकर रहते थे, क्योंकि बाली को उस पर्वत पर आने का श्राप था। राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। राम ने सुग्रीव को बाली को मारने का वचन दिया और सुग्रीव ने राम को सीता की खोज में सहायता करने का वचन दिया। राम ने बाली का वध किया। वे छुपकर खड़े हुए और एक बाण से बाली को मार गिराया। बाली ने कहा, हे राम, तुमने छुपकर मुझे क्यों मारा? यह क्षत्रिय धर्म नहीं है। राम ने कहा, बाली, तू अधर्मी है। तूने अपने भाई की पत्नी हरी है, उसका राज्य छीना है। तू वानर है। मैं तुझे युद्ध में ललकारता तो तू भाग जाता, इसलिए मैंने यह उपाय किया। बाली मरा। सुग्रीव को राज्य मिला। अब सीता की खोज शुरू हुई। राम ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी दी और कहा, हनुमान, यह अंगूठी सीता को दिखाना, वे पहचान जाएंगी। चारों दिशाओं में वानर भेजे गए। दक्षिण दिशा में अंगद,
जामवंत, हनुमान और अन्य वानर गए। वे बहुत दूर तक गए, लेकिन सीता का पता नहीं चला। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गुफा में एक महिला तपस्या कर रही है। वह थी सप्तकन्या। मैनाक पर्वत की पुत्री? नहीं, वह थी सुप्रभा या कौन? असल में वह थी स्वयं पूर्ण देवी। कथा भटक गई। सही बात यह है कि वे समुद्र तट पर पहुंचे और वहां संपाति नामक गिद्ध से मिले, जो जटायु का भाई था। संपाति ने बताया कि सीता लंका में है, रावण के महल में, लेकिन समुद्र पार कैसे करें? सभी वानर चिंतित थे। तब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम वायुपुत्र हो। तुम बालक में ही सूर्य को फल समझकर उड़ गए थे। तुम में अपार शक्ति है। उड़ो, समुद्र पार करो, लंका जाओ और सीता माता का पता लगाओ। हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया। उन्होंने पर्वत पर खड़े होकर समुद्र की ओर छलांग लगाई। समुद्र देवता ने मैनाक पर्वत को हनुमान के विश्राम के लिए भेजा, लेकिन हनुमान ने कहा, मुझे विश्राम नहीं चाहिए, मुझे तो काम करना है। और वे आगे बढ़ते रहे। सुरसा नामक नाग माता ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने उसे वश में किया। सिंहिका नामक राक्षसी ने उनकी परछाई पकड़ी। उन्होंने उसका वध किया। अंततः वे लंका पहुंचे। हनुमान ने लंका देखी। यह सोने की नगरी थी, अत्यंत सुंदर। उन्होंने अपना रूप छोटा किया और रात के समय लंका में प्रवेश किया। वे रावण के महल में गए। सभी स्थानों पर देखा, लेकिन सीता नहीं मिली। फिर उन्होंने अशोक वाटिका देखी। वहां एक वृक्ष के नीचे सीता बैठी थीं। उनके चारों ओर राक्षसियां थीं, जो उन्हें डरा रही थीं और रावण के साथ विवाह के लिए मना रही थीं। हनुमान ने सीता को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, वस्त्र मैले हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर तेज था, राम का तेज। हनुमान ने पेड़ पर बैठकर सब सुना। रावण आया। उसने सीता को फिर से धमकाया, लेकिन सीता ने नहीं मानी। रावण चला गया। तब हनुमान ने सोचा कि अब माता से मिलना चाहिए। उन्होंने राम की अंगूठी सीता के सामने फेंक दी। सीता ने अंगूठी देखी। उनका हृदय धड़क उठा। उन्होंने चारों ओर देखा। तब हनुमान ने धीरे से राम की कथा सुनाई। सीता ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान ने अपना परिचय दिया और कहा, माता, मैं राम का दूत हूं। वे आपको ढूंढ रहे हैं। जल्द ही वे रावण का वध करेंगे और आपको ले जाएंगे। सीता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। हनुमान ने सीता से कोई चिन्ह मांगा। सीता ने उन्हें अपना चूड़ामणि दिया और कहा, हनुमान, राम से कहना कि वे जल्दी आएं। हनुमान ने सीता को ढांढस बंधाया। अब हनुमान ने सोचा कि रावण को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़नी शुरू कर दी। राक्षसों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने उन्हें मार गिराया। अंत में रावण के पुत्र अक्षय कुमार आया। हनुमान ने उसे भी मार डाला। तब रावण ने इंद्रजीत, मेघनाद को भेजा। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान को बांध लिया। हनुमान को रावण के दरबार में लाया गया। रावण ने पूछा, तू कौन है? यहां क्यों आया? हनुमान ने कहा, मैं राम का दूत हूं। मैं सीता माता का पता लगाने आया था। रावण, मैं तुझे चेतावनी देता हूं, सीता माता को लौटा दे, नहीं तो राम तेरा विनाश कर देंगे। रावण ने क्रोध में हनुमान को मारने का आदेश दिया। तब विभीषण ने कहा, राजन, यह दूत है। दूत को मारना शास्त्रों में वर्जित है। इसे कुछ दंड दीजिए। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में तेल लगाकर आग लगा दी। हनुमान ने अपना रूप बढ़ाया और उसी जलती पूंछ से लंका के घरों, महलों और उद्यानों में आग लगानी शुरू कर दी। पूरी लंका जल उठी। केवल वह स्थान नहीं जला जहां सीता थी, क्योंकि हनुमान को उनकी चिंता थी। फिर हनुमान ने समुद्र में अपनी पूंछ डुबोकर आग बुझाई और वापस लौट गए। रास्ते में उन्होंने मधुवन में सभी वानरों को बुलाया और सीता के मिलने की खुशी में वहां के फल खाए। सुग्रीव को यह पता चला तो वे क्रोधित हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सीता मिल गई हैं, तो सभी खुश हो गए। हनुमान ने राम को सीता का चूड़ामणि दिया और सब कुछ बताया। राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब हमें लंका पर चढ़ाई करनी होगी। राम और लक्ष्मण, सुग्रीव और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि समुद्र बहुत विशाल है, उसे पार कैसे करें। राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना की। 3 दिन तक प्रार्थना की,
लेकिन समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए। राम ने क्रोध में अपना धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने का निश्चय किया। तब समुद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राम, मैं तरल हूं, मुझे सुखाना कठिन है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। नल और नील नामक वानर हैं जिन्हें विश्वकर्मा का वरदान प्राप्त है। वे पत्थरों पर लिख देंगे राम, और वे पत्थर पानी पर तैरने लगेंगे। उनसे सेतु बनाओ। नल और नील ने सेतु का निर्माण शुरू किया। सभी वानरों ने मिलकर काम किया। पहाड़ों से पत्थर लाए गए, उन पर राम नाम लिखा गया और वे पानी पर तैरने लगे। इस प्रकार राम सेतु का निर्माण हुआ। यह सेतु आज भी रामेश्वरम में देखा जा सकता है। सेना ने सेतु पार किया और लंका पहुंची। उन्होंने लंका को घेर लिया। रावण को जब यह पता चला तो उसने युद्ध की तैयारी की। उसके भाई विभीषण ने उसे समझाया, भैया, राम से मित्रता कर लो, सीता को लौटा दो, यही उचित है। लेकिन रावण नहीं माना। विभीषण राम के पास चले आए। राम ने उन्हें अपना भाई बना लिया और कहा, विभीषण, तुम धर्म के मार्ग पर हो, मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अब युद्ध शुरू हुआ। रावण की सेना में अनेक महारथी थे। कुंभकर्ण, इंद्रजीत, अतिकाय, त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक, महोदर, महापार्श्व, अक्षय कुमार, प्रहस्त और अन्य। वानर सेना भी बहुत बलशाली थी। अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, गज, गवन आदि। पहले युद्ध में प्रहस्त मारा गया, फिर धूम्राक्ष मारा गया, फिर वज्रदंष्ट्र मारा गया, फिर अकंपन मारा गया, फिर इंद्रजीत ने युद्ध में प्रवेश किया। वह बहुत बलशाली था। उसने माया युद्ध किया। वह अदृश्य होकर बाण चलाता था। उसने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। राम और लक्ष्मण बेहोश हो गए। सभी वानर व्याकुल हो गए। तब हनुमान ने कहा, घबराओ मत, मैं हिमालय जाता हूं और संजीवनी बूटी लाता हूं। हनुमान ने उड़ान भरी। रास्ते में कालनेमी नामक राक्षस ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन हनुमान ने उसे मार दिया। वे हिमालय पहुंचे, लेकिन संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पाए। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका ले आए। वहां वैद्य सुषेण ने बूटी की पहचान की और राम लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। अब कुंभकर्ण जागा। वह 6 महीने सोता था और एक दिन जागता था। उसे जगाया गया। उसने रावण को समझाया, भैया, तूने गलत किया है। राम को मारना आसान नहीं है, फिर भी मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा। कुंभकर्ण युद्ध में आया। उसने हजारों वानरों को मार गिराया। राम ने उससे युद्ध किया। अंत में राम के बाणों से कुंभकर्ण मारा गया। फिर इंद्रजीत ने फिर से युद्ध किया। इस बार उसने अदृश्य होकर सीता की मायावी प्रतिमा बनाई और उसका वध किया। यह देखकर राम मूर्छित हो गए, लेकिन विभीषण ने बताया कि यह माया है। फिर इंद्रजीत ने निकुंभिला यज्ञ किया, जिससे वह अजेय हो जाता। लक्ष्मण और विभीषण ने उस यज्ञ को भंग किया और लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध कर दिया। अब रावण स्वयं युद्ध में आया। उसके 10 मुख थे, 20 भुजाएं थीं। उसके रथ की ध्वजा पर वीणा बनी थी। वह अत्यंत पराक्रमी था। राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। राम ने रावण के सिर काटे, लेकिन नए सिर उगाए। रावण के रक्त की एक एक बूंद से नए राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। तब विभीषण ने बताया, हे राम, रावण के नाभि में अमृत रखा है, वहां बाण मारो। राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और रावण के नाभि पर बाण मारा। रावण मारा गया। उसके मरते ही देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। फिर उन्होंने सीता को बुलाया। सीता राम के पास आई, लेकिन राम ने कहा, सीते, मैंने तुम्हें रावण से बचाने के लिए युद्ध किया, लेकिन अब तुम किसी और के घर में रह चुकी हो। मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? सीता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे चिता बनाएं। लक्ष्मण ने चिता बनाई। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। तब अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने सीता को अक्षत सुरक्षित बाहर निकाला। उन्होंने कहा, हे राम, सीता पवित्र हैं, इन्हें स्वीकार करो। राम ने सीता को गले लगाया। अब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। रास्ते में उनकी भरत से भेंट हुई। भरत राम की पादुकाएं लिए हुए थे। उन्होंने राम के चरणों में पादुकाएं रखीं और कहा, भैया, मैंने आपके राज्य की रक्षा की है, अब आप राजा बने। राम ने भरत को गले लगाया। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ।
राम राजा बने। उनके राज्य को राम राज्य कहा गया, जहां कोई दुख नहीं था, कोई रोग नहीं था, सभी सुखी थे। इस प्रकार भगवान राम की कथा समाप्त होती है। इस कथा से हमें सीख मिलती है, सत्य की हमेशा जीत होती है, धर्म की हमेशा विजय होती है और भगवान के भक्त की हमेशा रक्षा होती है। अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं, भगवान कृष्ण की बाल लीला की कथा। द्वापर युग की बात है। मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन राज्य करते थे, लेकिन उनका पुत्र कंस अत्यंत क्रूर और महत्वाकांक्षी था। उसने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू जिस देवकी को रथ पर बिठाकर जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा वध करेगी। यह सुनकर कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई। तब वासुदेव ने उसे समझाया, हे कंस, देवकी को मत मारो, हम तुम्हें हर संतान सौंप देंगे। कंस ने मान लिया और देवकी वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को मार डाला। 7वां पुत्र बलराम था, जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, लेकिन कंस को लगा कि देवकी का गर्भ गिर गया। असल में भगवान की माया से बलराम रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। अब 8वां गर्भ आया। यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। उन्होंने वासुदेव को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तुम मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले जाना। वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे ले आना। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि में भगवान का जन्म हुआ। उनका रूप अत्यंत सुंदर था। श्यामल, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। वासुदेव ने उन्हें देखा और स्तुति की। तब भगवान ने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उस समय अद्भुत घटनाएं हुई। कारागार के दरवाजे खुल गए, सभी सैनिक सो गए। यमुना नदी का जल शांत हो गया और सर्प ने फण फैलाकर वर्षा से रक्षा की। वासुदेव बाल कृष्ण को लेकर यमुना पार कर गए और नंद के घर पहुंचे। वहां यशोदा को एक कन्या हुई थी। उन्होंने उस कन्या को लिया और कृष्ण को वहां रख दिया। फिर वे कारागार लौट आए और कन्या को देवकी के पास रख दिया। सुबह कंस को पता चला। वह दौड़ा आया और उसने कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। यह कहकर वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस डर गया। उसने दूत भेजकर गोकुल में नवजात बालकों को मारने का आदेश दिया। पूतना नामक राक्षसी ने बालकों को मारने का बीड़ा उठाया। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर नंद के घर आई। उसने कृष्ण को दूध पिलाने के लिए उठाया। उसके स्तन में जहर लगा था। कृष्ण ने उसके स्तन को इतनी जोर से पीना शुरू किया कि उसका प्राण निकल गया। वह अपने वास्तविक रूप में आ गई और जल गई। फिर तृणावर्त नामक राक्षस आया। वह बवंडर का रूप धारण कर कृष्ण को उड़ा ले गया। कृष्ण ने उसके गले को इतनी जोर से दबाया कि वह मर गया और गिर पड़ा। बाल कृष्ण बड़े होने लगे। वे बहुत नटखट थे, माखन चुराते थे। गोपियां उनसे परेशान थीं। एक बार माता यशोदा ने उन्हें माखन चुराते पकड़ा और ऊखल से बांध दिया, लेकिन कृष्ण ने अपनी माया से 2 पेड़ों के बीच में ऊखल फंसा दिया और पेड़ उखड़ गए। उन पेड़ों से 2 गंधर्व प्रकट हुए। यमलार्जुन कथा प्रसिद्ध है। फिर कृष्ण ने वन में जाना शुरू किया। वहां उन्होंने बछड़ों को चराया। धेनुकासुर नामक राक्षस ने ताड़ के वन में आतंक मचाया था। कृष्ण और बलराम ने उसे मारा। फिर प्रलंबासुर नामक राक्षस ने बलराम को उठा लिया, लेकिन बलराम ने उसे मार डाला। एक दिन कृष्ण और गोप यमुना किनारे गए। वहां उन्होंने देखा कि कालिय नाग के विष से यमुना का जल दूषित है। कृष्ण ने उसमें छलांग लगा दी। कालिय नाग ने उन्हें डस लिया और अपने फनों में जकड़ लिया। तब कृष्ण ने अपना रूप बढ़ाया और कालिय के फनों पर नृत्य करना शुरू किया। कालिय के 1000 फन थे, लेकिन कृष्ण के प्रत्येक पद से उनके फन टूट रहे थे। अंततः कालिय ने शरण मांगी। कृष्ण ने उसे छोड़ दिया, लेकिन कहा कि वह यमुना छोड़कर समुद्र में चला जाए। फिर गोवर्धन पर्वत की कथा है। इंद्र ने अभिमान में आकर गोकुल में मूसलाधार वर्षा की। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया। सभी गोप गोपियां उसके नीचे आ गईं। 7 दिन तक वर्षा हुई, लेकिन किसी को कष्ट नहीं हुआ। इंद्र ने अपनी गलती मानी और कृष्ण की स्तुति की। एक बार वरुण की पुत्रियां आईं
और उन्होंने कृष्ण से कहा कि वे उनसे विवाह करना चाहती हैं। कृष्ण ने कहा, मैं अभी बालक हूं, बड़ा होकर विवाह करूंगा। उन्होंने उन्हें अगले जन्म में विवाह का वचन दिया। यही रुक्मिणी और अन्य राजकुमारियां थीं। इस प्रकार कृष्ण की बाल लीला समाप्त होती है। फिर वे मथुरा गए, कंस का वध किया और द्वारका में राज्य स्थापित किया। उन्होंने महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया। उनकी लीलाएं अनंत हैं। तो सखा, ये हैं भगवान के 3 अवतारों की कथाएं, नरसिंह, राम और कृष्ण। प्रत्येक कथा में भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की, अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। भगवान के स्वरूप को समझें। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं और सबसे बढ़कर वे भक्तवत्सल हैं। उनके चरणों में श्रद्धा रखें, उनका नाम जपें, उनकी लीलाओं का स्मरण करें। यही जीवन का परम लक्ष्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। कथा जारी रहेगी। अगले भाग में हम भगवान के अन्य अवतारों की कथाएं सुनेंगे। वामन, परशुराम, बुद्ध और कल्कि। साथ ही भक्त प्रहलाद की कथा को और विस्तार से समझेंगे और भक्त ध्रुव, भक्त अम्बरीश, भक्त विभीषण, भक्त हनुमान, भक्त गरुड़, भक्त अजामिल की कथाएं भी सुनेंगे। भगवान की महिमा अपार है, उनके गुणगान का कोई अंत नहीं। तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री हरि। कथा जारी। हरि AUM तत्सत। पिछले भाग में हमने भगवान नरसिंह, भगवान राम और भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का श्रवण किया। अब मैं आपको भगवान के अन्य अवतारों की कथाएं सुनाता हूं, जो कम प्रचलित है लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण है। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान वामन की। यह भगवान विष्णु का 5वां अवतार था, जो त्रेता युग में हुआ। इस अवतार की कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। त्रेता युग में बलि नामक एक महान राजा थे। वे दैत्यों के राजा थे, लेकिन अत्यंत धर्मात्मा, दानी और पराक्रमी थे। उन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अनेक वरदान प्राप्त किए। उनके पराक्रम से देवता भी भयभीत रहने लगे। उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया। देवतागण व्याकुल होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, बलि ने हमारा राज्य छीन लिया है। वह अत्यंत बलशाली है और उसने अनेक वरदान प्राप्त कर रखे हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं जाकर इस समस्या का समाधान करूंगा। भगवान ने वामन अवतार धारण किया। वामन का अर्थ होता है बौना। वे एक छोटे बौने ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर छोटा था, लेकिन उनके तेज से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। उनके हाथ में छाता था, कमंडल था और शरीर पर मृग चर्म धारण किया था। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। वामन ने बलि के यज्ञ स्थल पर जाने का निश्चय किया। उस समय बलि एक महान यज्ञ कर रहे थे, विश्वजित यज्ञ। इस यज्ञ में वे सब कुछ दान कर रहे थे। कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता था। वामन वहां पहुंचे। उनके छोटे से रूप को देखकर सब हैरान थे, लेकिन उनके तेज से सभी प्रभावित थे। बलि ने उन्हें देखा और उठकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आपका स्वागत है। आप क्या चाहते हैं? मैं आपको सब कुछ दान करने को तैयार हूं। सोना, चांदी, हाथी, घोड़े, गाय, गांव, राज्य, जो कुछ भी आप मांगेंगे मैं दूंगा। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं एक ब्राह्मण बालक हूं, मुझे अधिक नहीं चाहिए। मैं केवल 3 पग भूमि दान में चाहता हूं। बलि ने सोचा, यह बालक कितना सीधा है, केवल 3 पग भूमि मांग रहा है। यह तो बहुत छोटी बात है। उन्होंने कहा, हे बालक, आप और मांगिए, मैं आपको पूरा राज्य दे सकता हूं। वामन ने कहा, नहीं राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने भांप लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने बलि से कहा, राजन, यह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। वे तुमसे छल करने आए हैं, उन्हें कुछ मत दो। लेकिन बलि ने कहा, गुरुदेव, मैं क्षत्रिय हूं, मैंने दान देने का वचन दिया है, चाहे कोई भी हो।
मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। यदि भगवान स्वयं आए हैं तो यह मेरा सौभाग्य है, मैं उन्हें दान दूंगा। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया, लेटे रहे। उन्होंने अपने शरीर को छोटा करके कमंडल के मुख पर बैठकर पानी की धारा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वामन ने एक कुशा से उनकी आंख में चुभो दिया और पानी गिर गया। बलि ने दान दे दिया। दान देते ही वामन ने अपना असली रूप धारण किया। वे विराट रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर आकाश को छूने लगा। उन्होंने एक पग से पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से आकाश नाप लिया। अब तीसरा पग कहां रखें? उन्होंने बलि से पूछा। हे राजन, मैंने 2 पग में पृथ्वी और आकाश नाप लिया, अब तीसरा पग कहां रखूं? आपने 3 पग भूमि दान में दी थी, कृपया तीसरे पग के लिए स्थान दीजिए। बलि ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैंने सब कुछ दान कर दिया, अब केवल मैं स्वयं हूं, कृपया मेरे सिर पर तीसरा पग रख लीजिए। यह सुनकर वामन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक में चले जाने का आदेश दिया। लेकिन बलि की दानशीलता और वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया, बलि, तुम अत्यंत महान दानी हो, तुमने अपना सब कुछ दान कर दिया, मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूं, और भी मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। यही कारण है कि भगवान वामन बलि के द्वारपाल बने। आज भी ऐसी मान्यता है कि बलि राजा अमर हैं और पाताल में रहते हैं और भगवान स्वयं उनके द्वार की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि दीपावली पर बलि की पूजा की जाती है और उनके लिए दीप जलाए जाते हैं। इस कथा से हमें सीख मिलती है दान का महत्व, वचन का पालन और अहंकार का त्याग। बलि ने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया। उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। अब हम बात करते हैं भगवान परशुराम की। यह भगवान विष्णु का छठा अवतार था। परशुराम अमर हैं और आज भी जीवित हैं। वे त्रेता युग में हुए और द्वापर में भी दिखाई दिए। परशुराम जी का जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के यहां हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे परशु फरसा नामक अस्त्र प्राप्त किया। यही कारण है कि उनका नाम परशुराम पड़ा। उनके समय में क्षत्रिय राजा अत्यंत अहंकारी हो गए थे। वे ऋषियों और ब्राह्मणों पर अत्याचार करते थे। हैहय वंश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन अत्यंत बलशाली था। उसके 1000 भुजाएं थीं। उसने परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आक्रमण किया और उनकी कामधेनु गाय को बलपूर्वक ले गया। परशुराम को जब यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। कार्तवीर्य के पुत्रों ने बदला लेने के लिए जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का कारण जाना। माता रेणुका पुत्रों के वियोग में विलाप कर रही थीं। परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि वे 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश करेंगे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया और पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। फिर उन्होंने समंत पंचक नामक स्थान पर 5 रक्त के कुंड बनाए और पितरों का तर्पण किया। लेकिन परशुराम केवल योद्धा ही नहीं थे, वे महान ऋषि भी थे। उन्होंने अनेक शिष्यों को शिक्षा दी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सभी उनके शिष्य थे। उन्होंने कर्ण को दानवीरता का पाठ पढ़ाया और उसे अमोघ शक्ति दी। त्रेता युग में जब भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा तो परशुराम वहां प्रकट हुए। वे क्रोधित थे कि किसी ने शिव का धनुष तोड़ा है। उन्होंने राम को ललकारा। तब राम ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और उनका धनुष भी तोड़ने को कहा। परशुराम को लगा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं विष्णु है। उन्होंने राम की स्तुति की और चले गए। द्वापर में भी वे प्रकट हुए। जब कृष्ण और बलराम ने जरासंध से युद्ध किया तो परशुराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। महाभारत के युद्ध में भी उनका आशीर्वाद पांडवों को मिला। परशुराम आज भी जीवित हैं। वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। कलयुग के अंत में जब कल की अवतार होगा तो वे उनके गुरु बनेंगे और उन्हें शिक्षा देंगे। इस कथा से हमें सीख मिलती है, अधर्म का नाश होना ही चाहिए, लेकिन क्षमा और विनम्रता भी आवश्यक है। परशुराम ने अहंकारी क्षत्रियों का नाश किया, लेकिन विनम्र राम के सामने वे स्वयं नतमस्तक हो गए। अब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की। यह भगवान विष्णु का 9वां अवतार था।
कुछ पुराणों में बुद्ध को अवतार माना गया है, कुछ में बलराम जी को, लेकिन अधिकांश में बुद्ध को ही अवतार माना जाता है। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के यहां हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनकी माता का नाम महामाया था, जो उनके जन्म के 7 दिन बाद स्वर्ग से धार गई। उनका पालन पोषण मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही सिद्धार्थ अत्यंत दयालु और चिंतनशील थे। एक बार उन्होंने देखा कि एक हंस घायल है। उन्होंने उसे बचाया और उसका उपचार किया। उनके चचेरे भाई देवदत्त ने कहा कि हंस उसका है क्योंकि उसने उसे मारा था, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, जिसने मारा वह नहीं, बल्कि जिसने बचाया वही सच्चा स्वामी है। यह विवाद सभा में गया और सबने सिद्धार्थ का पक्ष लिया। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ राजा बने और संसार के सुख भोगे। उन्होंने 3 महल बनवाए, गर्मी के लिए, सर्दी के लिए और बरसात के लिए। उन्होंने सिद्धार्थ को संसार के दुखों से दूर रखा, लेकिन सिद्धार्थ के मन में जिज्ञासा थी। एक दिन वे नगर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। यह देखकर उन्हें एहसास हुआ कि संसार दुखों से भरा है और इस दुख से मुक्ति का मार्ग सन्यास है। उसी रात उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता छोड़ दिया और महल से निकल गए। वे वन में गए और घोर तपस्या की। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला। तब उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया, न अति भोग न अति तप। एक दिन वे बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें ज्ञान नहीं मिलता वे उठेंगे नहीं। उनकी तपस्या से विचलित होकर मार ने उन्हें भय दिखाया, मोह दिखाया, लेकिन वे नहीं डिगे। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यहां उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और मैत्री का संदेश दिया। उन्होंने कहा, विरोध से विरोध नहीं मिटता, विरोध तो अहिंसा से मिटता है। उन्होंने जाति पाति का विरोध किया और सबको समान बताया। बुद्ध के अनेक शिष्य हुए, आनंद, सारिपुत्र, मोगल्लान, महाकश्यप, उपाली आदि। उन्होंने 40 वर्षों तक उपदेश दिया और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। हिंदू मान्यता के अनुसार बुद्ध ने अहिंसा का संदेश देकर पशु बलि रोकी और लोगों को धर्म के मार्ग पर लगाया। यही उनके अवतार का उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं भगवान कल्कि की। यह भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार है, जो अभी प्रकट नहीं हुआ है। कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। कलयुग में अधर्म बढ़ जाएगा, लोग धर्म को भूल जाएंगे, वेदों का अध्ययन नहीं होगा, ब्राह्मण केवल नाम के रह जाएंगे, शूद्र राजा बनेंगे और राजा शूद्र, स्त्रियां स्वच्छंद होंगी, बच्चे माता पिता का अपमान करेंगे, वर्षा अनियमित होगी, अकाल पड़ेंगे, लोग अल्पायु होंगे। जब अधर्म चरम पर होगा तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। उनका जन्म ग्राम शंभल में ब्राह्मण विष्णु यशा और माता सुमति के यहां होगा। वे अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और घोड़ों के झाता होंगे। उनका वाहन देवदत्त नामक श्वेत अश्व होगा। उनके हाथ में तलवार होगी। कल्कि अवतार म्लेच्छों और अधर्मियों का नाश करेंगे। वे धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। फिर से सतयुग आरंभ होगा। यह चक्र चलता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलि और फिर सतयुग। इस प्रकार भगवान के 10 अवतार हुए और होंगे। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। प्रत्येक अवतार ने अपने समय में धर्म की रक्षा की। अब हम कुछ भक्तों की कथाएं सुनेंगे जिन्होंने भगवान को अपने भक्ति से बांध लिया। पहले भक्त हैं ध्रुव। राजा उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन सुरुचि ने उन्हें रोक दिया और कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते,
तुम्हारा जन्म सुनीति से हुआ है, जो राजा को प्रिय नहीं है। यदि राजा की गोद में बैठना है तो भगवान की तपस्या करो और उनसे जन्म मांगो। ध्रुव को बहुत दुख हुआ। वे अपनी माता सुनीति के पास गए और रोने लगे। सुनीति ने कहा, पुत्र, दुख मत करो, भगवान सबकी सुनते हैं, तुम उनकी तपस्या करो। ध्रुव ने तपस्या का निश्चय किया। वे केवल 5 वर्ष के बालक थे। वे वन में गए। देवर्षि नारद ने उन्हें देखा और पूछा, बालक, तुम अकेले वन में क्या कर रहे हो? ध्रुव ने सब कुछ बताया। नारद ने कहा, तुम अभी छोटे हो, तुम तपस्या नहीं कर सकते, वापस जाओ। लेकिन ध्रुव ने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। नारद ने उन्हें तपस्या का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने तपस्या शुरू की। पहले महीने उन्होंने फल खाए, दूसरे महीने पत्ते खाए, तीसरे महीने पानी पिया, चौथे महीने केवल हवा पीकर रहे, 5वें महीने बिना कुछ खाए पिए तपस्या की। उनकी तपस्या से तीनों लोग तपने लगे। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव के सामने दर्शन दिए। ध्रुव ने भगवान को देखा। श्यामल वर्ण, पीतांबर, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, मुकुट धारण किए, सुंदर मुस्कान। ध्रुव ने स्तुति की। भगवान ने कहा, ध्रुव, तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया, मांगो, क्या चाहते हो? ध्रुव ने कहा, प्रभु, मैं तो केवल आपके दर्शन चाहता था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा, तुम राजा बनोगे और तुम्हारा नाम अमर रहेगा। मैं तुम्हें ध्रुव लोक में स्थान दूंगा, जो 7 ऋषियों और अन्य ग्रहों से ऊपर होगा। तुम वहां सदा के लिए स्थापित रहोगे। यही कारण है कि आकाश में ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है। यह ध्रुव की भक्ति का प्रतीक है। इस कथा से हमें सीख मिलती है, बालक की भक्ति भी भगवान को बांध सकती है। भक्ति में आयु, जाति, लिंग का कोई बंधन नहीं। अब बात करते हैं भक्त अम्बरीश की। राजा अम्बरीश अत्यंत धर्मात्मा और भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने एक व्रत लिया था, एकादशी का व्रत। वे निर्जला एकादशी करते थे, बिना पानी पिए। एक बार उन्होंने द्वादशी के दिन व्रत खोलने का निश्चय किया। वे स्नान करके पूजा कर रहे थे कि दुर्वासा ऋषि वहां आ गए। राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, गुरुदेव, आप मेरे अतिथि हैं, कृपया भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा ने कहा, हां, मैं भोजन करूंगा, पहले मैं स्नान करके आता हूं। दुर्वासा स्नान करने गए और बहुत देर तक नहीं लौटे। राजा चिंतित थे कि यदि वे भोजन नहीं करेंगे तो उनका व्रत टूट जाएगा। उन्होंने ऋषियों से सलाह ली। ऋषियों ने कहा, आप थोड़ा जल ग्रहण कर सकते हैं, इससे व्रत नहीं टूटेगा। राजा ने थोड़ा जल ग्रहण किया। दुर्वासा लौटे। उन्हें पता चला कि राजा ने जल ग्रहण कर लिया है। वे क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने उनका अपमान किया है। उन्होंने ने अपनी जटा से एक राक्षसी उत्पन्न की और उसे राजा को मारने के लिए भेजा। राजा अम्बरीश वहीं खड़े थे। उन्होंने भगवान का स्मरण किया। तुरंत भगवान के सुदर्शन चक्र ने आकर उस राक्षसी का नाश कर दिया और फिर दुर्वासा के पीछे लग गया। दुर्वासा भागे। वे ब्रह्मा लोक गए, शिव लोक गए, सभी देवताओं के पास गए, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर सका। अंत में वे विष्णु लोक गए। भगवान ने कहा, मैं अपने भक्त के चक्र को नहीं रोक सकता, जाओ राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास लौटे और क्षमा मांगी। राजा ने तुरंत चक्र को रोकने के लिए भगवान से प्रार्थना की। चक्र रुक गया। दुर्वासा ने राजा को आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें सीख मिलती है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। उनका सुदर्शन चक्र हमेशा भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। अब बात करते हैं भक्त विभीषण की। विभीषण रावण के छोटे भाई थे। वे अत्यंत धर्मात्मा और राम के भक्त थे। जब राम ने लंका पर चढ़ाई की तो विभीषण ने रावण को समझाया, भैया, राम से मित्रता कर लो, सीता को लौटा दो, यही उचित है। लेकिन रावण नहीं माना। तब विभीषण राम के पास चले आए। जब विभीषण राम के पास आए तो वानरों ने शंका की, प्रभु, यह रावण का भाई है, यह जासूस हो सकता है। लेकिन राम ने कहा, जो भी शरण में आता है, चाहे वह शत्रु हो, मैं उसे अवश्य शरण देता हूं। और उन्होंने विभीषण को गले लगा लिया। राम ने कहा, विभीषण, मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। युद्ध के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया।
विभीषण ने बहुत वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उनकी भक्ति का यह उदाहरण है कि उन्होंने भाई को छोड़कर भगवान को चुना। इस कथा से हमें सीख मिलती है, धर्म के मार्ग पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है। राम ने विभीषण की भक्ति का मान रखा। अब बात करते हैं भक्त हनुमान की। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं और राम के परम भक्त हैं। उनका जन्म अंजनी और केसरी के यहां हुआ था। वायुदेव उनके पिता हैं, इसलिए उन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है। बचपन में हनुमान ने सूर्य को फल समझकर उड़ने की कोशिश की। इंद्र ने अपने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया। वायु ने क्रोधित होकर संसार से प्राणवायु रोक ली। तब ब्रह्मा, शिव, विष्णु सभी देवताओं ने हनुमान को वरदान दिए, वे अमर होंगे, किसी अस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं होगी, वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकेंगे। हनुमान ने राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने सीता की खोज में समुद्र पार किया, लंका जलाई, संजीवनी बूटी लाई। राम ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारे रण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। हनुमान ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे हृदय में आपका वास बना रहे। आज भी हनुमान जी अमर हैं। वे जहां भी राम का नाम सुनते हैं वहां पहुंच जाते हैं। उनकी भक्ति का यही उदाहरण है। अब बात करते हैं भक्त गरुड़ की। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। उनकी माता विनता और पिता कश्यप ऋषि थे। उनकी सौतेली मां कद्रु थीं, जिनसे नागों का जन्म हुआ। एक बार विनता और कद्रु ने शर्त लगाई, जो उच्चय हश्रवा घोड़े की पूंछ का रंग बताएगा। कद्रु ने काला कहा, विनता ने सफेद कहा। कद्रु ने छल से अपने पुत्र नागों को घोड़े की पूंछ में लटकने को कहा, जिससे पूंछ काली दिखाई दी। इस प्रकार विनता हार गई और कद्रु की दासी बन गई। गरुड़ ने यह देखा। उन्होंने नागों से पूछा, मैं अपनी माता को दासत्व से कैसे मुक्त करा सकता हूं? नागों ने कहा, यदि तुम अमृत लाओगे तो हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने अमृत लाने का निश्चय किया। वे स्वर्ग गए। इंद्र ने उन्हें रोका, लेकिन गरुड़ ने सबको पराजित कर दिया। वे अमृत कलश ले आए। नागों ने उनकी माता को मुक्त कर दिया। गरुड़ की शक्ति और पराक्रम देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ से कहा, गरुड़, तुम मेरे वाहन बनो, तुम मेरे ध्वज पर भी विराजमान रहोगे, तुम अमर रहोगे। गरुड़ ने स्वीकार किया। गरुड़ की भक्ति का यह उदाहरण है कि उन्होंने माता के लिए सब कुछ किया और भगवान ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। अब बात करते हैं भक्त अजामिल की। अजामिल एक ब्राह्मण थे, लेकिन वे एक वेश्या के संपर्क में आकर पतित हो गए। उन्होंने धर्म छोड़ दिया, वेद पढ़ना छोड़ दिया और अधर्म के मार्ग पर चलने लगे। उनके 10 पुत्र थे। सबसे छोटे का नाम नारायण था। बुढ़ापे में जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें देने आए। अजामिल ने मृत्यु का भय देखा। वे डर गए। उन्होंने अपने छोटे पुत्र को पुकारा, नारायण, नारायण। उन्होंने पुत्र का नाम लिया, लेकिन उनके मुंह से भगवान का नाम निकला। तुरंत भगवान के दूत वहां आ गए। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह हमारा भक्त है, इसे मत ले जाओ। यमदूतों ने कहा, यह तो पतित है, इसने जीवन भर पाप किए हैं। विष्णुदूतों ने कहा, इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है, यही इसकी मुक्ति के लिए पर्याप्त है। अजामिल को मुक्ति मिल गई। वे भगवान के धाम को गए। इस कथा से हमें सीख मिलती है, भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। चाहे कितने भी पाप हों, अंत समय में भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन यह भी सच है कि नाम निरंतर लेना चाहिए, केवल अंत समय की आशा नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं भक्त मीरा की। हालांकि यह कथा भक्ति काल की है, लेकिन यह अत्यंत प्रेरणादायक है। मीरा राजस्थान के राजा की पुत्री थीं। बचपन से ही उन्हें कृष्ण से प्रेम था। एक बार एक साधु ने उन्हें कृष्ण की मूर्ति दी। मीरा उसी में खो गई। उनका विवाह राजा भोजराज से हुआ। ससुराल में भी वे कृष्ण के भजनों में लीन रहती। उनके पति और ससुराल वाले उन्हें समझाते, लेकिन वे नहीं मानी। उनके पति की मृत्यु के बाद उन पर और अत्याचार हुए। उन्हें विष दिया गया, लेकिन कृष्ण ने उसे अमृत बना दिया। उन्हें सांप दिया गया, लेकिन वह फूलों की माला बन गया। अंततः मीरा ने संसार त्याग दिया और वृंदावन चली गई। वहां वे कृष्ण के भजन गाती रहीं। कहा जाता है कि वे द्वारका गईं और कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। मीरा के पद आज भी प्रसिद्ध हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
उनकी भक्ति ने सबको प्रभावित किया। इस कथा से हमें सीख मिलती है, भक्ति में कोई बंधन नहीं। स्त्री हो या पुरुष, राजा हो या रंक, सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भक्त तुलसीदास की। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। उन्हें राम के दर्शन की तीव्र इच्छा थी। एक बार हनुमान जी उनके पास एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और उन्हें राम के दर्शन कराए। तुलसीदास जी ने राम को देखा, श्यामल वर्ण, धनुष बाण धारण किए, सीता और लक्ष्मण के साथ। वे भाव विभोर हो गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जो आज भी उत्तर भारत में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। उनके दोहे और चौपाइयां लोगों के मुंह पर बसते हैं। उनकी भक्ति का यह उदाहरण है कि उन्होंने राम को जन जन तक पहुंचाया। अब हम बात करते हैं भक्त कबीर की। कबीर दास जी भगवान के निर्गुण भक्त थे। उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन वे राम के भक्त थे। उनके राम कोई अवतार नहीं, बल्कि निराकार ब्रह्म थे। कबीर ने कहा, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मस्जिद, ना काशी ना कबा में। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। उनके दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। कबीर की भक्ति ने धर्म की सीमाओं को तोड़ा। उन्होंने दिखाया कि भक्ति में कोई जाति पाति नहीं, कोई धर्म नहीं, केवल प्रेम है। अब हम बात करते हैं भक्त सूरदास की। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन उनकी भक्ति ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। सूरदास के स्वामी श्याम, उनके पद आज भी गाए जाते हैं। एक बार सूरदास कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रहे थे। कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए, बाल रूप में, माखन चुराते हुए। सूरदास ने उस दिव्य रूप को देखा और उसका वर्णन किया। उनके पदों में कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत चित्रण है। इस कथा से हमें सीख मिलती है, भक्ति में शारीरिक आंखों की नहीं, हृदय की आंखों की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं भक्त नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता गुजरात के भक्त थे। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। उनका प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। एक बार नरसिंह मेहता गरीब थे। उनकी पुत्री के विवाह के लिए धन नहीं था। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्ण ने एक सेठ के रूप में आकर उनकी सहायता की। विवाह धूमधाम से हुआ। नरसिंह मेहता की भक्ति ने उन्हें कवि और संत बना दिया। उनके भजन आज भी गुजरात और पूरे भारत में गाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं भक्त एकनाथ की। एकनाथ महाराष्ट्र के संत थे। उन्होंने भागवत का मराठी में अनुवाद किया। एक बार एकनाथ ने एक मुस्लिम संत को भोजन कराया। जब ब्राह्मणों को पता चला तो उन्होंने एकनाथ का बहिष्कार कर दिया। एकनाथ ने कहा, भगवान सब में है, जाति पाति का भेद मत करो। उन्होंने अछूतों के साथ भोजन किया और सबको समान बताया। एकनाथ की भक्ति ने समाज में समानता का संदेश दिया। अब हम बात करते हैं भक्त तुकाराम की। तुकाराम महाराष्ट्र के संत थे। वे विठोबा, विट्ठल के भक्त थे। वे गरीब किसान थे। उनके परिवार में अकाल पड़ा। बच्चे भूखे मर गए। पत्नी ने भी संसार त्याग दिया। तब तुकाराम ने विठोबा की शरण ली। उन्होंने अभंग भजन लिखना शुरू किए। वे नित्य विठोबा के मंदिर जाते और भजन गाते। उनके भजन सुनकर लोगों की भक्ति जागृत होती। एक बार तुकाराम को शंका हुई, क्या सच में विठोबा है? तब विठोबा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुकाराम, मैं हूं, तुम निरंतर मेरा स्मरण करो। तुकाराम के भजन आज भी प्रसिद्ध हैं। ज्ञानदेव तुकाराम, नामदेव सोपान, उनके अभंग महाराष्ट्र की धरोहर हैं। इन सभी भक्तों ने भगवान को अपने प्रेम से बांध लिया। चाहे वे राजा हों या रंक, ब्राह्मण हों या शूद्र, स्त्री हों या पुरुष, सबने भगवान को प्राप्त किया। भक्ति में कोई बंधन नहीं, केवल प्रेम और समर्पण है। अब हम बात करते हैं भगवान के स्वरूप की। हमने नरसिंह, राम, कृष्ण, वामन, परशुराम, बुद्ध, कल्कि के स्वरूप देखे, लेकिन भगवान के अनगिनत स्वरूप हैं। उनके एक रोम से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। उनके एक निमेष मात्र में करोड़ों सृष्टियों का संहार हो जाता है। वे अनंत हैं, अपार हैं, अगम हैं, अचिंत्य हैं। फिर भी वे भक्तों के लिए सुलभ हैं। वे भक्त की पुकार सुनते हैं। वे भक्त के कष्ट हरते हैं। वे भक्त के रक्षक हैं। यही उनकी कृपा है।
यही उनकी महिमा है। तो सखा, हमने आज भगवान के अवतारों और उनके भक्तों की कथाएं सुनी। ये कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, इनसे हमें सीख मिलती है। भक्ति का मार्ग, धर्म का मार्ग, सत्य का मार्ग। हमें निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए, उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं, हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में हमें भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रामाय, एयूएम नमो भगवते कृष्णाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कथा जारी रहेगी। अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे। भगवान के अवतारों का दार्शनिक अर्थ, भक्ति का मनोविज्ञान, मंत्रों का महत्व और भक्ति के विभिन्न मार्ग, साथ ही कुछ और भक्तों की कथाएं, भक्त प्रहलाद की कथा और विस्तार से, भक्त ध्रुव की कथा और विस्तार से, भक्त अम्बरीश की कथा और विस्तार से, और भक्त हनुमान की जन्म कथा और विस्तार से। हम यह भी जानेंगे कि भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, समर्पण क्या है, भगवान को कैसे प्राप्त करें, उनके किस स्वरूप का ध्यान करें, कौन सा मंत्र जपें, कब जपें, कैसे जपें, इन सब का विस्तृत वर्णन होगा। तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री हरि।